दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके कंधों पे सितारे तो चमके लेकिन उसके दिल में अंधेरा छा गया। क्या एक इंसान की तरक्की उसके रिश्ते को कुचल सकती है? आज हम बात करेंगे रामू और शांति की, एक ऐसे रिश्ते की जिसे गरीबी ने जोड़ा मगर एक वर्दी ने तोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक पुलिस वाले की नहीं बल्कि उस पत्नी की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक खोखली उम्मीद पर निर्भर बैठी थी। चलिए इस घटना को, पूरी कहानी को आप लोग को सुनाएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। गांव का नाम था रानीपुर। वहाँ के पथरीले रास्तों पे जब रामू चलता था तो उसके सपने भी उन पत्थरों की तरह कठोर और बड़े थे। रामू का एक ही लक्ष्य था, पुलिस की वर्दी। लेकिन एक मजदूर के लिए पुलिस की ट्रेनिंग का खर्चा उठाना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा था। शांति रामू की पत्नी, जिसकी उम्र तभी तो 22-23 साल की थी, उसके चेहरे पे अभी से मेहनत की झुर्रियां पड़ने लगी थी। वह सुबह 4 बजे उठती, खेत में काम करती और फिर शाम को किसी के घर में बर्तन मांजती। रामू का सपना शांति को सपना बन गया था। एक रात बारिश हो रही थी, घर की छत टपक रही थी। रामू उदास बैठा था। शांति उसके पास आकर बैठी, हाथ अपने हाथ में लिया। उसके हाथ फटे हुए थे, उसमें मिट्टी चुना हुआ था, भरा हुआ था। शांति बोली, रामू जी, आप हिम्मत मत हारिए, मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरे हाथों में दम है आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। जिस दिन आप वर्दी पहनेंगे मैं दुनिया के सामने गर्व से कहूँगी ये मेरा पति है। रामू ने रोते हुए शांति को गले लगाया। उस रात रामू ने कसम खाई कि वो शांति को हर खुशी देगा। महीनों बीत गए। शांति ने अपनी माँ की दी हुई पहली निशानी, अपनी चूड़ियाँ भी बेच दी। उसने रात रात भर जाग कर रामू के लिए नोट्स बनाए और आखिरकार वो दिन आया। रामू का पुलिस सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया। गांव में ढोल बजे, लेकिन उस ढोल की गूंज में शांति की वो खामोश कुर्बानी दब गई। ट्रेनिंग पूरी हुई। रामू जब इंस्पेक्टर रामू बन गया, जब वो पहली बार यूनिफॉर्म में गांव आया तो सबकी आंखें चौंधिया गई। लेकिन उसी के दिन शांति ने पहली बार महसूस किया कि रामू की आंखों में उसके लिए वो पुराना प्यार कम हो गया। रामू की पोस्टिंग एक बड़े मेट्रो सिटी में हुई। शांति भी उसके साथ गई, पर शहर पहुंचते ही रामू के रूप बदलने लगा। उसने शांति को कह दिया, देखो, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा बोली, ये सब मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है। तुम घर के अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो। एक दिन रामू की डिपार्टमेंट की पार्टी थी। उसकी टीम के सभी बड़े अफसर वहाँ थे। शांति ने सोचा, आज सबके सामने मैं अपने पति को कामयाबी का जश्न मनाऊंगी। वो तैयार हुई और चुपचाप पार्टी हॉल में पहुंच गई। वहाँ रामू के दोस्तों ने बीच अपनी चढ़ी बढ़ाई करते देखकर वो खुश थे। जैसे शांति ने रामू का नाम पुकारा, वहाँ सन्नाटा छा गया। रामू के बड़े बड़े ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा। एक साधारण मासूम सी औरत जिसके हाथों में अभी भी काम के निशान हैं। रामू को अचानक शर्म महसूस हुई। उसकी वर्दी की शान पर जैसे किसी ने धूल मार दी हो। रामू ने गुस्से में शांति को हाथ पकड़ा और उसे हॉल के बाहर खींचा। वो चिल्लाया, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आकर मुझे नीचा दिखाओगी? तुम्हारी वजह से मुझे आज कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम सिर्फ एक मजदूर की पत्नी हो और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हमारा कोई मेल नहीं है। शांति के आंसू थम गए। उसने कहा, रामू, मैं तुम्हारी मेहनत की गवाह हूँ। क्या मेरी ये मेहनत की अब तुम्हें गंदी लगती है? रामू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर दिया। रामू का अहंकार उसे ले डूबा। उसने लोगों पर जुल्म करना शुरू किया। पैसा, शोहरत और पावर के नशे में उसने अपने कानून को भी तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कर्मा का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। एक भ्रष्टाचारी मामले में रामू को फंसा दिया गया। डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन बैठाई। उसके बाद ही दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया।
जो रामू को रामू सर कह के बुलाते थे, सब लोग रामू को अकेला छोड़ दिए। अब उसके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गया। रामू को न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया बल्कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। 2 साल बाद रामू रिहा हुआ। उसके पास ना कोई वर्दी थी, ना कोई घर का कोई इज्जत। वो सड़क पर भीख मांगने जैसा हो गया था। वही हाथ जो कभी बंदूक पकड़ते थे अब पेट की भूख के लिए कपड़े धो रहे थे। एक दिन बड़ी गाड़ी की एक और फोंग के सामने रुकी। वो शांति थी। शांति ने मेहनत करके खुद को खड़ा किया था। अब वो एक बड़ी संस्था चलाती थी जो शांति थी। रामू ने दूर से देखा, वो पहचान नहीं पाया कि ये वो शांति है। जब उसने देखा कि वो औरत किसी गरीब बच्चों की रोटियां बांट रही है तो उसका दिल फाटने लगा। रामू उसके पास गया। उसके शरीर कांप रहा था। जब शांति ने ऊपर देखा तो उसे अपने पुराने रामू की झलक दिखी। रामू के आंसू बह पड़े। वो घुटनों पर बैठ गया। शांति, मुझे माफ कर दो। वर्दी चली गई, इज्जत चली गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। मैं अब बर्बाद हो गया हूँ। शांति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रामू जी, वर्दी तो बस एक कपड़ा था जो इंसान को सिर्फ बाहर से बदल सकता है, पर आपने अपने अंदर के इंसान को मार दिया। मैं आपको माफ़ी देने वाली कोई नहीं होती हूँ, पर हाँ, इंसानियत के नाते मैं आपको खाना जरूर खिला सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ भूख क्या होती है। दोस्तों, रामू को सब कुछ वापस मिल गया, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन वो रिश्ता जो उसने अपने हाथों से तोड़ा था वो कभी नहीं जुड़ सका। क्योंकि वर्दी की बदली जा सकती है, लेकिन एक बार जो दिल टूट जाता है उसका निशान जिंदगी भर नहीं रह पाता है। क्या आपको लगता है कि रामू को माफ़ी मिलनी चाहिए था? क्या शांति उसे माफ़ कर देना चाहिए था, या शांति को रामू को फिर से अपनाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही इमोशनल कहानियाँ, मोटिवेशन कहानियाँ और क्राइम की थ्रिलर कहानियाँ सुनना है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी आपके दिल को छू लेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।